सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम चंद्र एंड यू आर वाचिंग मेडिसिन फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 6 पढ़ेंगे, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई। जैसा कि चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका था तो चैप्टर 3 में हम आ चुके हैं और चैप्टर 3 हमारा फाइबर टू फैब्रिक्स है। बेसिकली चैप्टर क्या है, क्लॉथ के बारे में। जो कि हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो कैसे बनता है, फाइबर से लेके फैब्रिक, कितने टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, वो सभी इसमें बताया गया है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फाइबर के बारे में बताया जाएगा, फिर फैब्रिक्स के बारे में। बेसिकली ये थ्रेड्स है और ये फैब्रिक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड्स। तो ये क्लॉथ हो गया और ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जिससे थ्रेड्स यानी रेशम के धागे या फिर कोई भी धागा जिससे कपड़ा बनता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर हो गया जो कि नेचुरल हो गया, फिर सिंथेटिक हो गया, और टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में भी कॉटन, जूट है, वूल और सिल्क है, जो भी दो बेस्ट एग्जांपल लिया गया है बुक में। ठीक है, फिर उसके बाद गिनिंग है, स्पिनिंग है, फिर वीविंग है, नीटिंग है, फिर हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल है। ये है चैप्टर हमारा 3। तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे। चैप्टर 4 में है जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है। तो मैंने इसको सिंपल सा समझाया आपको कि देखिए बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग जो जानते हैं वही साइंस में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये है फैब्रिक्स। तो इसको समझिए पहले। फैब्रिक्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लॉथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉथ हो गया। तो ये भी क्लॉथ है, यानी जो पहने हैं वो क्या, फैब्रिक्स है। अब ये क्या हो गया, कॉटन हो गया, ये टेली कॉटन हो गया, तो ये सब अलग अलग है। ठीक, लेकिन पहला क्या है, क्लॉथ। बेसिकली क्लॉथ को ही फैब्रिक कहते हैं, फैब्रिक्स कहता है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ फैब्रिक में किस प्रकार का तुम कपड़ा पहने हो, तो ये हो गया फैब्रिक्स। अब ये फाइबर, तो फाइबर से ही फैब्रिक्स बनता है। ये क्या होता है, थ्रेड्स होता है। बेसिकली ये क्या होता है, थ्रेड्स होता है। तो जो भी क्लॉथ होता है उसका जो मटेरियल होता है, जो रेशम के धागे होते हैं या फिर वो सिंपल धागे होते हैं, टेली कॉटन के धागे, कोई भी धागे होते हैं, या जूट देख लीजिए उसका जो धागा होता है, या फिर आप कॉटन देख लीजिए उसका जो धागा होता है, सिल्क का धागा होता है, रेशम के धागे, ये सभी धागे क्या हैं, फाइबर ही हैं, थ्रेड्स ही हैं, जिनको धागे ही बोला जाता है। तो ये फाइबर है बेसिकली। तो कहा गया है कि चैप्टर में कि हम फाइबर से फैब्रिक्स बनाएंगे, यानी थ्रेड से कपड़ा बनाएंगे, यानी धागे से कपड़ा बनाएंगे। और कपड़ा बनता है कैसे, धागे से ही बनता है, इसलिए इसका नाम ए है। फर्स्ट इंट्रो एंड डेफिनेशन, सिंपल। तो आप इन डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल, बेसिक, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। फाइबर इज बेसिकली व्हाट वी वेयर। ठीक है, तो बेसिकली इट इज ए क्लॉथ मटेरियल। बेसिकली इट इज ए क्लॉथ, बेसिकली इट इज द क्लॉथ दैट वी कॉल्ड फैब्रिक्स। शर्ट हो गया, पैंट हो गया, इट इज स्वेटर, सभी क्या है, फैब्रिक्स हो गया। फाइबर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द यूनिट ऑफ फैब्रिक्स दैट इज द थ्रेड्स, सिंगल थ्रेड्स, और दैट इज यान टू मेक यान। देखिए अब एक टॉपिक यहाँ पे और आ गया, यान। अब यान क्या है, यान, हाँ, तो यान ऐसे होगा, आ रहेगा। ठीक है, यान, तो यान क्या है, देखिए एक थ्रेड हो गया, ये यानी क्लॉथ हो गया। तो थ्रेड्स को अगर हम क्या करेंगे, एक जैसे आप लोग देखे होंगे ऊन के गोले, तो ऊन के धागे क्या है, फैब्रिक्स है, यानी फाइबर है, यानी थ्रेड्स है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक गोला में बना के लपेट देंगे, या फिर किसी भी चीज़ में हम लपेट दें इसको एक प्रोसेस के जरिए, उसको बोलेंगे यान, उस प्रोसेस को बोलेंगे यान। ठीक है, तो यान है। तो अलग अलग टाइप के यान को हम लेते हैं, 2 या 2 से 3 यान को, उस जिसे स्वेटर बुनते हैं। समझ सकते हैं आप, स्वेटर बुनना भी एक तरह से क्या है, फाइबर टू फैब्रिक्स हो गया, यानी हम लोग थ्रेड से क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, जिसके बीच में यान आता है, यानी फाइबर से यान, फिर यान से फैब्रिक्स। समझ गए, बेसिकली इट इज जस्ट लाइक दैट, ऐसे फाइबर से यान, यान से फैब्रिक। समझ रहे हैं, हाँ। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। सबसे पहले हमने थ्रेड चलाया, उस थ्रेड्स को एक प्रोसेस के जरिए क्या किया,
कंबाइंड किया, एक ऊन का गोला बना दिया बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद फैब्रिक्स किया। फैब्रिक्स क्या हो गया, उस यान ऊन के गोले को हमने क्या क्या कपड़ा में बुन दिया। जैसे हम लोग दादी या नानी जैसे बुनती थी स्वेटर ठंडे के दिन में, वो वाली बात यहाँ पर है। सिंपल। होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। और कुछ बचा है क्या? हाँ, तो फाइबर मतलब धागे या रेशम के धागे मैंने बता दिया। यान मतलब ऊन के गोले। फैब्रिक मतलब क्लॉथ मटेरियल, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब फैब्रिक्स आर डिफाइंड बाय क्लॉथ मटेरियल्स मेड बाय नीटिंग और वीविंग और मेकिंग थ्रेड्स टुगेदर। देखिए एक क्या बोला है कि जो फैब्रिक्स बनता है वो बेसिकली बनता कैसे है, नीटिंग और वीविंग से। मैंने बोला बुनने से, तो ये दोनों ही बुनना हुआ। अब एक हो गया सिंगल यान के जरिए, ठीक है, और एक हो गया सिंगल यान के जरिए, एक हो गया टुगेदर मल्टीपल्स यान के जरिए। समझ रहे हैं ना? ये यान एक से अगर हमने बुन दिया तो वो हो गया नीटिंग, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल ले लिया तो वो हो गया वीविंग। ये हाथों से भी बुन सकते हैं हम लोग और मशीनों से भी बुन सकते हैं, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। बेसिकली बेसिक क्लियर भी हो गया आपका। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दैट इज द टाइप्स ऑफ फाइबर। देखिए टाइप्स ऑफ फाइबर बहुत ही कम टाइम रहता है और टॉपिक ज़्यादा रहता है, इसलिए जल्दी, ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ फाइबर। दैट इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर देखिए, नेचुरल फाइबर में बोला है दैट फाइबर कम्स फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट, दैट कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो विच फाइबर कम फ्रॉम एनिमल और प्लांट, दैट कॉल्ड नेचुरल फाइबर। सिंपल। तो नेचुरल फाइबर और प्लांट फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में क्या आ गया, कॉटन भी हम लोग कहाँ से लाते हैं, एनिमल से लाते हैं। फिर वूल, तो वूल भी हम लोग कहाँ से लाते हैं, एनिमल से। तो ये हो गया हमारा नेचुरल फाइबर। और क्या हो गया, कॉटन तो हो गया। जूट एक कॉटन तो भैया हमारा इसमें आ जाएगा प्लांट फाइबर में, क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग होता है या एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। कॉटन, वुल, और यहाँ पर सिल्क आ जाएगा, सॉरी, पर सिल्क और वुल इज एनिमल फाइबर और कॉटन और जूट इज प्लांट फाइबर। अब देखिए, तो नेचुरल तरीके से जो आए उसे नेचुरल फाइबर कहेंगे। अब सिंथेटिक फाइबर, तो दैट फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, हम लोगों ने बनाया है। जैसे देखिए पॉलीथीन भी हम लोग ने बनाया है। पॉलीथीन हमने बनाया है तो इसको सिंथेटिक फाइबर ही कहते हैं, जो हमने बनाया है, ठीक है। पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर को भी हमने बनाया है। नायलॉन को भी हमने बनाया है। तो ये सभी क्या है, ये बेसिकली टेलीकॉटन हो गया, जो सूती नहीं होते हैं, सूती की जैसे दिखते हैं वो, मतलब सॉफ्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, बेसिकली ये टेलीकॉटन होते हैं। तो ये पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है ये जहाँ पर, ठीक है। दीज आर सिंथेटिक फाइबर। सिंपल। अब देखिए, अब ये आ गया हमारा नेचुरल फाइबर, दैट इज कॉटन एंड जूट। देखिए, कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर एंड व्हाट इज द नेचुरल फाइबर, दैट इज अ प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो that natural fiber come from plant, that's called plant fiber. For example, cotton and jute is a plant fiber. अब देखिए, ये थोड़ा सा आगे इसमें बताया गया कॉटन एंड जूट, मैं क्या करता हूँ थोड़ा मोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब देखिए, कॉटन और जूट, कॉटन एंड जूट, इसका क्या होता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। और जूट का भी खेती होता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको आप समझ जाइए, क्योंकि बुक में है कॉटन और जूट के बारे में, क्या है बुक में दिया हुआ है। द प्लांट्स ऑफ कॉटन आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जहाँ पर भैया मिट्टी काली होगी और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर क्या होगा, कॉटन का खेती होगा, ठीक है। ये सभी आप लोग पॉइंट लिखते चलते हैं। जहाँ पर क्लाइमेट क्या होगा, थोड़ा सा वार्म होगा और ब्लैक मिट्टी होगी, ब्लैक सॉइल होगी, वहाँ पे हम लोग कॉटन उगाते हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सभी स्टेट्स में क्या होता है, कॉटन का खेती होता है, ठीक है।
द फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज कॉटन बॉल्स फ्रॉम द बॉल्स। द फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स। इसका जो फ्रूट होता है इसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स। अब इसी कॉटन बॉल्स को क्या जाता है, जब फ्रूट होता है तो कॉटन बॉल्स को अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। कॉटन बॉल का क्या हो गया, खेती हो गया, तो कॉटन बॉल को अलग कर लिया गया। और क्या, कॉटन यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन्स फ्रॉम फाइबर द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के जरिए क्या किया जाता है, सीड्स और कॉटन बॉल्स को अलग किया जाता है। इट वाज ओरिजिनली डन बाय हैंड्स, नाउ मशीन आर लाइबल फॉर गिनिंग। हाँ, तो देखिए ये बेसिकली क्या किया जाता है, कॉटन बॉल्स और कॉटन को अलग किया जाता है क्लाइंबिंग के जरिए। हाँ, तो इसके जरिए क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है हैंड से। अब तो मशीन भी आ गई है, तो उसके जरिए अलग किया जाता है। तो कॉटन और कॉटन बॉल्स को अलग किया जाता है। कॉटन बॉल्स एक तरह से क्या हो गया, सीड हो गया, और कॉटन क्या हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गिनिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। टू मेक कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स और सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड गिनिंग। ठीक है। और स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम थिन फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ yarn by making the fiber इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी हम लोग इस फाइबर से क्या बनाया, यार्न बनाया, तो एक प्रोसेस क्या कहलाया, स्पिनिंग कहलाया। ठीक है, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सब टॉपिक। और आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ये जूट है, तो जूट को भी समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जूट को समझ जाइए थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जूट, हाँ, तो जूट यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स और रोप्स और मैट्स। ऑब्टेन स्टीम जूट प्लांट। तो देखिए एक क्या है, इसमें भैया मैट भी बनता है जूट से और क्या बनता है, बैग्स बनता है, चटाई बनता है, आप लोग सुने होंगे। इसका बैग भी देखे होंगे आप लोग। जूट का बोड़ा भी होता है। ठीक है, जो सूती बोड़ा होता है ना, जिसमें आलू या प्याज रखा जाता है जो भी शॉप्स में, उसको जूट का बोड़ा ही बोला जाता है, जूट का बैग्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, जूट हो गया कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट नहीं, प्लांट फाइबर। तो बेसिकली जूट ए है। और जूट के बारे में क्या हो सकता है, अब देखिए जूट के बारे में क्या हो सकता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। अब ये जूट प्लांट से ही जूट का खेती हो जाता है। जूट का खेती कैसे होता है, जूट प्लांट से होता है, तो इसको जूट प्लांट ही बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जूट प्लांट। हालांकि मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा इनफ, तो शॉर्ट में ही बताना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, द कल्टिवेशन ऑफ जूट इज टू बी डन इन रेनी सीजन। द कल्टिवेशन ऑफ जूट का खेती कहाँ होता है, बरसात में होता है। तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द कल्टिवेशन ऑफ जूट बाई जूट प्लांट। तो जूट का खेती कब होता है, बरसात में होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग लिख भी सकते हैं। द मोस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ जूट इज इन बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। इज इन बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। बिहार कोई चीज़ में तो आगे है। तो जूट का हर कल्टिवेशन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जूट भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए एक वीविंग और नीटिंग है, मैंने कुछ बताया था वीविंग और नीटिंग के बारे में। हाँ, तो एक सिंगल अगर यहाँ ले आएँ, सिंगल यहाँ ले आएँ तो हो जाएगा वो नीटिंग। द प्रोसेस टू मेक फाइबर टू फैब्रिक बाय सिंगल yarn इज कॉल्ड नीटिंग, बाय सिंगल yarn इज कॉल्ड नीटिंग। एंड द प्रोसेस to make fiber to fabrics by multiple yarns by machines or hand is weaving, is called weaving। सिंपल, सिंगल यार्न रहेगा तो नीटिंग और मल्टीपल यार्न रहेगा तो वीविंग, जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। अब मशीनों से बनता है और हाथों से बनता था पहले, अभी भी हाथों से टाइम पास के लिए बना सकते हैं, वाई नॉट। लेकिन इसके लिए भी स्किल चाहिए, सीखना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर क्या है, देखिए वूल और सिल्क इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ
एनिमल फाइबर। देखिए सिल्क, सिल्क कहाँ से आ जाता है? द फाइबर कम्स फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल फाइबर एंड वूल एंड सिल्क इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। देखिए सिल्क कहाँ से होता है? सिल्क वॉर्म से होता है, जो कि एक कीड़े होते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म से होता है, ठीक है, जो कि एक इंसेक्ट होते हैं। इनके जरिए ही हम लोग इनको मार के या फिर कभी उबाल के इनको हम लोग सिल्क निकालते हैं, ठीक है, सिल्क फाइबर निकालते हैं। वूल कहाँ से आता है? आपको पता होगा, गोट, शिप, कैमल के जरिए हम लोग उसका जो स्किन होता है ऊपर वाला, जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं भाई सेफली, ठीक है, ताकि उनका हार्म ना करे। ठंडों में नहीं निकालते हैं क्योंकि उनका स्किन प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि विंटर में प्रोटेक्ट करता है उनको, ठीक है, कोल्डनेस से, कूल से प्रोटेक्ट करता है, जो कि बेसिकली उनका एक शेप होता है। तो इनको हम लोग गर्मी में निकाल सकते हैं, बरसात में निकाल सकते हैं। तो गोट, शिप, कैमल्स के जरिए वूल निकाला जाता है, तो आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो जान जाइए। अब सिल्क वॉर्म के जरिए सिल्क निकाला जाता है। ये कैसे होता है? थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, बेसिक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। द प्रोसेस ऑफ getting silk by silkworm is called sericulture। सेरीकल्चर, कल्चर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अगर कोई सिल्क का एक करता है प्रोसेस, जिससे सिल्क वॉर्म को मार कर कुछ कर कर प्रोसेस करके सिल्क निकाला जाता है, जिससे सेरीकल्चर कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? यही स्मार्ट बोर्ड रहता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली मैं समझा देता, पीछे सब कुछ होता। क्या कर सकते हैं, आएगा 1-2 साल में तो स्मार्ट बोर्ड आ ही सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, द सिल्क थ्रेड और द यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ्स कोकून। अब देखिए सिल्क मॉथ्स कोकून क्या है? मॉथ्स कोकून एक एग्जाम्पल है। देखिए सिल्क वॉर्म एक कीड़े होते हैं, जब ये अडल्ट हो जाते हैं टू मेक सम अदर सिल्क वॉर्म, जब अडल्ट करते हैं उसको बोलते हैं मॉथ्स कोकून। अब इनके जरिए ही हमें क्या निकलता है? सिल्क निकल जाता है। इनको उबाल के हम लोग क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं, ठीक है, कीड़े को अलग कर लेते हैं। उनका जो निकलता है सिल्क टाइप का जो पतला पतला रेशा होता है, उनको अब अलग कर लेते हैं मशीने से। तो इससे क्या हो जाता है? सिल्क अलग, सिल्क वॉर्म अलग। सिल्क वॉर्म मर जाते हैं उबालने से, उनको फेंक दिया जाता है। उनके और कोई बर्ड्स हो गया, पंछी हो गया, ये सब खा लेते हैं उनको, ठीक है। और जहाँ रहा सिल्क, तो उनको हम लोग यूज कर लेते हैं सुखा के और धूप दिखा के, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? सिल्क हमें मिल जाता है। बेसिकली आप लोग समझ चुके होंगे सिल्क कैसे आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एक बहुत ही स्टेप में होता है, ठीक है। द मीटिंग स्टेज, द एग्स स्टेज, द कोकोन स्टेज, द पपा स्टेज, ठीक है, या पूपा स्टेज भी आप बोल सकते हैं। द लास्ट स्टेज, फिर से वो रिपीट होने लगता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, फिर से वो रिपीट हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल, लास्ट टॉपिक। देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले के ज़माने में एंसाइंट पीपल क्या करते थे? क्लॉथ, शुरू क्लॉथ मटेरियल में क्या आया था? हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, ठीक है, हम लोग क्या पहनते थे? पत्तियों का बना के, हम लोग नहीं, मतलब पहले के लोग। तो पहले के लोग क्या बोलते थे? आदिमानव जो लोग होते हैं, एंसाइंट पीपल क्या करते थे? वो कपड़ों का बना लेते थे एक क्लॉथ, उनको पहनते थे। फिर उसके बाद जब स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद वो फ्लेक्स ऑफ एनिमल का जो मांस होता है उससे कपड़ा बनाना कर दिया। एडवांस टेक्नोलॉजी, आज के ज़माना में कोई नहीं पहनता है, चिकित्ते का खाल, शेर का खाल, तो वो लोग पहनते थे। तो फिर उसके बाद फिर जब एग्रीकल्चर होने लगा, क्लॉथ मटेरियल बनने लगा, जो कि नेचुरल और सिंथेटिक ये सभी होने लगा, तो फिर उन लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। ऐसे स्टार्ट हुआ जर्नी किसका? द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल। क्लॉथ मटेरियल का जर्नी ऐसे शुरू हुआ, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स रह गया। हाँ, तो इन साइट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वाज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्वीडन। हाँ, तो ये तो बता ही दिया मैंने। After settling the agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket बनाना भी शुरू कर दिए। एंड इंडियंस वो फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन का भी यूज बहुत ज़्यादा करते थे। तो यही हमारा चैप्टर
थर्ड जो कि क्लियर हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा जितना भी टॉपिक है इसमें 8 7। थोड़ा सा मैंने बेसिक लिया है, ज़्यादा मैंने डीप नहीं किया कॉटन जूट को और जहाँ तक सिल्क और वॉर्म को, बस समझा दिया कैसे निकलता है, एक काफ़ी है। ठीक है, इतना इट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने हमारे साथ देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स, और अब अपना काम कर दीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करने का मन हो दिल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।